Yesterday we have seen the D orthogonal moment PMMC D orthogonal moment PMMC as permanent magnet moving coil galvanometer. This is we have seen yesterday. We have seen the construction and working of this D orthogonal moment. Now, in this D orthogonal moment is specified in terms of current sensitivity and internal resistance. करंट सेंसिटिविटी एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्पेसिफाइड किया हुआ रहता है इसमें. तो इसके लिए फर्स्ट टिपिकल मोमेंट हैविंग 100 माइक्रो एम्पियर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. 100 माइक्रो एम्पियर फुल स्केल माने तो जीरो से जब ये लास्ट तक जाएगा उसके लिए जितना करंट बहेगा इसमें से, तो उसके लिए उसको बोलेंगे फुल स्केल डिफ्लेक्शन. तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन IFSD इज इक्वल टू 100 माइक्रो एम्पियर और 0.1 मिली एम्पियर. 100 माइक्रो एम्पियर अगर इसको माइक्रो एम्पियर में कन्वर्ट किया जाए तो 100 माइक्रो एम्पियर आएंगे. और ये IFSD फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 0.1 मिली एम्पियर. 0.1 मिली एम्पियर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है. ये स्पेसिफाइड किया हुआ रहता है. एंड उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है मीटर का गैल्वानोमीटर का, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है कैपिटल RM इज इक्वल टू 500 ओहम. इट इज 500 ओहम स्पेसिफाइड किया हुआ है. IFSD the maximum current which required for full scale deflection. IFSD the मैक्सिमम करंट विच रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन. ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन बोलते हैं इसको. और उसको जो रेजिस्टेंस रहता है इसके बीच में तो उसको बोलते हैं RM. इट इज 500 ओम. नाउ वी विल सी द बेसिक milliammeter. In this basic minute, now let us see how we can use the same moment for the current measurement. How this moment, D orthogonal moment, can be used for measuring the current. See this. In this basic milliammeter, we have IFSD. IFSD is equal to 0.1 milliampere and RM is equal to 500 ohm. इस मीटर में ये देखो ये IFSD है. ये देखो ये यहाँ पे अच्छी तरह से देखो, यहाँ पे RM है, यहाँ पे मीटर है, मीटर का जो पॉइंटर है मीटर का पॉइंटर, ये है यहाँ पे IFSD. ये देखो ये आई रेंज, ये दिस इज द आई रेंज करंट यहाँ से फ्लो होगा 1 मिली एम्पियर. तो फिर यहाँ से हो जाएगा इस मीटर में, ये मीटर में ये रेजिस्टेंस RM है. यहाँ पे फुल स्केल डिफ्लेक्शन दिया हुआ है 0.1 मिली एमीटर. 0.1 मिली एमीटर इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन है 0.1 मिली एमीटर. सो यहाँ पे आगे जाके यहाँ पे जाएगा ये करंट, यहाँ से यहाँ जाएगा. तो ये बचा हुआ करंट ये 0.9 मिली एमीटर ये यहाँ से शंट रेजिस्टेंस से यहाँ से आ जाएगा. फिर यहाँ से बहेगा ये 1 मिली एमीटर पूरा करंट, फिर यहाँ से यहाँ आएगा. तो इसमें अपन देखेंगे पहले कि नाउ लेट अस कन्वर्ट दिस मोमेंट इनटू मिली एमीटर. इट इज ऑब्वियस दैट maximum current through the moment is 0.1 milliammeter for the full scale deflection. For full scale deflection it is necessary 0.1 milliampere current इसमें से बहेगा. तो for the full scale deflection, it is obvious that maximum current to the moment is 0.1 milliampere for full scale deflection. Now measurement for the higher current. Now if we want to measure the higher current than this 0.1 milliampere, then we have to use this shunt resistance across this RM. Shunt resistance RSS across this. We have to select other path. Means we have to select other path for this measuring the higher current. So we have connected here RSH.
आर शंट, आर एस एच माने तो एस एच माने तो शंट, आर शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, आर एस एच फॉर अदर पाथ, दिस इज अदर पाथ मीन्स करंट यहाँ से जाएगा, कितना जाएगा यहाँ से 0.1 मिली एम्पियर जाएगा ऐसे करंट डिफ्लेक्शन के लिए, बाकी का करंट यहाँ से बचेगा शंट से बचेगा और ये यहाँ से कनेक्टेड होगा एक में से, फिर 1 मिली एम्पियर यहाँ से फ्लो होगा। ठीक है, सो फिगर शो द बेसिक आइडिया सो एज टू प्रिवेंट द मूवमेंट फ्रॉम डैमेज, मोमेंट डैमेज से बचने के लिए अपन ने अदर पाथ सिलेक्ट किया हुआ है, ये मीटर को डैमेज नहीं हो इसके लिए अपन ने ये अदर पाथ सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, अगर उसमें से ज्यादा करंट बहेगा तो ये जल जाएगा, ये मीटर जल जाएगा, तो इसकी इसीलिए अपन ने यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस का पाथ यहाँ पे रखा हुआ है, शंट रेजिस्टेंस से वो करंट बहेगा। एंड सपोज दिस मोमेंट इज इनटू कन्वर्ट, suppose this moment is to convert into 1 milliampere meter, suppose we have to convert this moment into 1 milliampere current, 1 milliampere meter, a shunt resistance RSH is required to bypass the current। ठीक है, RSH के लिए लगे, the value of shunt resistance can be determined। Now we will see the derivation, we will see the derivation across this field। अगर इसमें से करंट बहेगा तो RM के अक्रॉस का वोल्टेज और RSH के अक्रॉस का वोल्टेज सेम आएगा, क्यों? क्योंकि वोल्टेज है इसका वोल्टेज सेम आएंगे, पैरेलल में दोनों RM और RSH एक पैरेलल में, तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज भी सेम आएगा। तो इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या है? RM के अक्रॉस का वोल्टेज है V मोमेंट, दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस दिस RM। And now V shunt is whole, now V shunt is the voltage across this RSH, ये V shunt है, ये RSH, जो V shunt है, जो V shunt है वो वोल्टेज अक्रॉस दिस RSH है, तो ये देखो V मोमेंट इज इक्वल टू V shunt, ये दोनों सेम है तो इसके लिए V मोमेंट इज V shunt। ये I रेंज, ये I करंट, टोटल करंट फ्लो 1 मिली एम्पियर के लिए देख रहे हैं अपन, तो इसके लिए देखेंगे अभी V मोमेंट इज इक्वल टू V shunt। तो V मोमेंट क्या है? V मोमेंट में आएगा करंट फ्लोइंग थ्रू दिस रेजिस्टेंस एंड दिस रेजिस्टेंस, current flowing through this resistance is IFSD 0.1 milliampere। सो यहाँ पे आएंगे IFSD into RM और यहाँ पे आएगा ISH शंट करंट ISH 0, ये बह रहा है 0.9 मिलीएम्पियर दिखा है, ये करंट यहाँ से इसको बोलेंगे ISH, इसको बोलेंगे ISH शंट करंट यहाँ से फ्लो होगा ISH into RSH। ठीक है, तो इसमें से अपन को निकालना है RSH, तो resistance, which resistance we have to connect across this meter, we have to calculate। So we have to calculate this resistance, we have to RSH is equal to, we can see RSH is equal to IFSD into RM divided by ISH। So ISH, what is I shunt, a current flowing through ISH is equal to I range minus IFSD, I range minus IFSD, तो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस शंट से आएगा, तो ISH is equal to I range minus IFSD। So we have to put this equation in this formula। So RSH is equal to IFSD into RM, so क्या आएगा वो RSH क्या आएंगे IFSD into RM divided by I range minus IFSD, this is the formula, this is the formula we have to measure, ये फार्मूला बन गया यहाँ पे, RSH का फार्मूला बन गया। ठीक है, in this equation for any required range, substituting the I range, the value of RSH can be easily calculated। So selecting different voltage for showing the multi-range milliampere facility can be produced। If we have connect selecting different values of shunt resistance, different values of shunt resistance अगर अपन ने बनाया
तो अपन उसके लिए मल्टी रेंज मिली एमीटर फैसिलिटी कैन बी प्रोड्यूस। सपोज यहाँ पे अपन ने शंट पे लगाया दूसरे रजिस्टर, तो वी कैन प्रोड्यूस मल्टी रेंज मिली एमीटर। नाउ वी विल सी द मल्टी रेंज मिली एमीटर।